सालाना माली साल 2020-21 का 76 खरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश होगा। टैक्स आमदन का हदफ 49 अरब 50 करोड़, बजट खसारा 34 अरब से जायद रहने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगी पर 32 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना। दिफा के लिए 1402, वफाक का तरक्याती बजट 650 अरब रुपए रखा जाएगा। बजट कौन पेश करेगा? वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सवाल। अब्दुल हफीज शेख को एक मरतबा फिर मुश्किल का सामना। बजट पेश करने के लिए वफाकी वजीर का ओहदा जरूरी। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आजम को आगाह कर दिया। हम्माद अजहर एक मरतबा फिर बजट पेश करने के लिए तैयार। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। डॉलर को सस्ता रखा गया तो इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हो गई। हुकूमत ने यह भी फैसला किया कि टैक्सेस जो हैं उनको बेहतर करने के लिए मजीद इकदाम करें। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें विरसे में मिला था 20 अरब डॉलर का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब डॉलर तक ले आए। वफाकी हुकूमत का नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार आमदनी और अखराजात मुतवाजिन रहे। 5000 अरब रुपए के कर्ज वापस किए गए। पहली बार पूरे साल स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया। कोरोना वायरस से पाकिस्तान को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2 करोड़ 71 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 56.6% आबादी समाजी और मुआशी लिहाज से गैर महफूज हो गई। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा कम करके 3 अरब डॉलर पर ले आए। मई जून में बरामदात बढ़ेंगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मुकम्मल लॉकडाउन पर 2 करोड़ अफराद की बेरोजगारी का खदशा जाहिर कर दिया। IMF का तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने पर जोर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफा करने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए GST की शरह भी 17% से बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए का दावा। हमें ये पता था ये होगा। लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो उसी तरह इन्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन है, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज़्यादा मुश्किलात आएँ, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, कि लोग यहाँ मुल्क मुश्किल में है लेकिन ये पूरी कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दोबारा लॉकडाउन के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा, कोरोना से मजीद अमवात का खदशा है। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले मुकामात को बंद कर दिया जाएगा। इमरान खान का कोरोना से हिफाजती इंतजामात की खुद निगरानी का ऐलान। अपोजिशन पर मुश्किल हालात से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वज़ीर आज़म के फैसलों के नताइज पर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, इंसानी जिंदगियों के ज़िया पर आखिर पाकिस्तान और कितनी कीमत चुकाएगा? जानलेवा वायरस अवाम को तेजी से जकड़ने लगा। मुल्क में एक दिन में तकरीबन 6000 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुतासरीन की तादाद 1,19,000 से बढ़ गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 101 अफराद मौत की वादी में चले गए। मुहलिक वबा से 38,391 अफराद ने जान छुड़ाई। विफाक और सिंध की तरजीहात में नुमायां फर्क। विफाक लॉकडाउन का मुखालिफ, सिंध लॉकडाउन में सख्ती करने को तैयार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंदिया दे दिया। लॉकडाउन ही को कोरोना का हल करार दे दिया।
कि मुराद अली शाह साहब को कोरोना का रोना रोते रोते रोने की बहुत प्रैक्टिस हो गई, तो हर चीज़ पे रोते हैं, बगैर सोचे समझे रोते हैं। जब उनके कुछ करना नहीं आता और हाथ पैर फूले हुए होते हैं, जब उनको ये नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसलों को रद्द करता है, तो वो फिर इसी झूठा रोना रोते हैं। सिंध में लॉकडाउन के मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ तकसीम हो गई। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी सूबा बंद करने के मुखालिफ, जीडीए की नुसरत सहर अब्बासी ने सख्त लॉकडाउन की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ कोरोना वायरस का शिकार, करंटीना में चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोन पर राबता, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। नैब ने अपोजिशन लीडर को आगा खान या शौकत खानम लेबॉर्ट्री से दोबारा टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ एहतसाब से बचने की कोशिश नहीं कर रहे, इंतकामी कार्रवाइयों से आगाह थे, फिर भी वतन वापस आए। मरियम नवाज ने कहा, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की जिंदगी को खतरे से दो चार करना शर्मनाक है। जब इंसान इतनी बार झूठ बोले कि शेर आ गया, तो आखिरकार यही होता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के कोरोना के शिकार होने पर बयान, कहा ये अफसोस का मकाम है। आर्मी चीफ का वजीर रेलवे शेख रशीद और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, कहा जरूरत पड़ने पर फौज के किसी भी अस्पताल की खिदमत हासिल की जा सकती है। चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त की जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। हुकूमत को शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर 10 रोज के लिए कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आम आवाम का मसला हल नहीं किया गया। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान जारी, ओगरा ने मुकर्ररा जखीरा न रखने पर 3.5 करोड़ रुपए के जुर्माने कर दिए। पेट्रोलियम कंपनियों को नोटिस जारी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और सेनेटर रहमान मलिक से जंग आसान नहीं। अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने अदालती जंग के लिए अपने चाहने वालों से मदद की अपील कर दी। ईरान से डिपोर्ट होने वाले 274 पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पर लेबीज हुक्काम के हवाले। ईरानी हुक्काम ने कानूनी दस्तावेजात न होने पर डिपोर्ट किया। तमाम अफराद को स्क्रीनिंग के बाद करंटीना कर दिया गया। रेलवे पुलिस की कराची कैंट स्टेशन पर कार्रवाई, नायाब नस्ल के 2 हिरन बरामद। चंकारा नस्ल के हिरनों को लकड़ी के डब्बे में छुपाया गया था। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के हवाले कर दिया गया। कराची साइड एरिया में गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग में 18 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों को इमारत के कसीरुल मंजिला होने के बायस मुश्किलात का सामना रहा। जन्नत नज़ीर वादी को मोदी सरकार ने जहन्नुम में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन 311 रोज हो गए। मुख्तलिफ असला के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी। आलमी वबा ने 4,20,000 से जायद जानें निगली। 75.5 लाख अफराद मुतासिर। 38 लाख से जायद मरीज वायरस से जान छुड़ाने में कामयाब हुए। अमेरिका में कोरोना से तबाही जारी, मजीद 450 अफराद मौत की नींद सो गए। मैक्सिको में 700, भारत में 400, बरतानिया 150 और रूस में 174 अफराद चल बसे। ब्राज़ील 480 और ईरान में मजीद 78 अफराद जान से गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 6 मजदूर जान से हाथ धो बैठे।
मजदूर 660 मीटर जेरे जमीन पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे थे। अमेरिका भर में सियाहफाम शख्स की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे, पुलिस तशद्दुद और नस्ली तासुब के खात्मे के मुतालबे पर जोर। सदर ट्रंप ने फौजी अड्डों के नाम तब्दील न करने का ऐलान कर दिया, कहा तारीख छेड़ने की इजाजत किसी को नहीं होगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद फिर स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मोहम्मद आमिर और हारिस सोहेल दौरा इंग्लैंड से दस्तबरदार हो गए। दोनों खिलाड़ियों ने मसरूफियात के बिना पर माजरत की। चीन में दरिया के ऊपर से गुजरती ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत कर दी गई। 400 मीटर की बुलंदी पर मुरम्मत का काम 3 घंटे में मुकम्मल किया गया। कराची का ट्रक आर्ट अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका में गोरों ने पाकिस्तानी सकाफत को दिल से लगा लिया। महंगी तरीन गाड़ी को ट्रक आर्ट से मजीन कर दिया। गोरे चश्मे बददूर और फासला रखे जैसे अल्फाज से भी रोशनास हो गए। और अमरीकी आर्टिस्ट ने दुनिया का सबसे छोटा शतरंज बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। आलमी रिकॉर्ड याफ्ता शतरंज बनाने में 6 माह रोजाना 6 घंटे काम किया गया।